हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से किसी आवेशित गोलीय चालक के सतह पर या उसके भीतर या उससे बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट की जाती है या गणना की जाती है। तो आज का ये जो टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। अक्सर ये आए दिन ये एग्जाम में आता रहता है, बोर्ड्स के एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार हम एक आवेशित गोलीय चालक के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैलकुलेशन करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे फिगर डायग्राम हमको बनाना है और समझना है किस प्रकार ये काम होना है। देखिए, एक हमने क्या किया, आवेशित गोलीय चालक लिया जिसको Q कूलाम आवेश से क्या कर दिया है, आवेशित कर दिया है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, इसका सेंटर O है और इसे ठीक कितना कूलाम आवेश दिया गया है, इसको प्लस Q कूलाम आवेश दिया गया, जिससे प्लस Q कूलाम आवेश पा करके क्या है, चारों तरफ से ये आवेशित है, वो भी एक समान रूप से। ठीक, तो इन्हीं सारी बातों को हमने यहाँ एक्सप्लेन भी किया है। माना एक गोली कोष लिया, कैपिटल R त्रिज्या का, प्लस Q कूलाम आवेश से इसको क्या कर दिया गया, आवेशित कर दिया गया। कोष के भीतर सतह तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और एक चीज मान लिया यहाँ पर कि इस गोलीय कोष का आवेश पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। आखिर ये सिग्मा होता क्या है, एक बार फिर से समझा दें। सिग्मा क्या होता है, तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर, उस कोई भी पृष्ठीय सतह हो जो एक समान रूप से आवेशित हो, तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा जो होता है वो क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कहलाता है। बिल्कुल डेफिनेशन यही है कि एक समान रूप से आवेशित किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। अगर यहाँ पे त्रिज्या कैपिटल R है तो इस A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4πr² लिख सकते हैं। ठीक, आवश्यकता पड़ेगा तो आगे हम इस चीज़ को लिखेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेकर के। तो हमारा टॉपिक यही है कि इस आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, उस कोष से बाहर कोई पॉइंट P लेते हैं। यहाँ सेंटर ये है, गोलीय कोष आपका ये है। इस कोष से बाहर एक और हमने क्या कर दिया, गॉसियन पृष्ठ सपोज कर लिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हमने क्या सपोज कर लिया, स्मॉल r। यानी स्मॉल r त्रिज्या पर एक क्या हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली। ये गॉसियन पृष्ठ है। ठीक, इस गॉसियन पृष्ठ के सतह पर एक छोटा सा एरिया हमने ले लिया, कितना, dA, जो यहाँ पे लंबवत कार्य करेगा बाहर की तरफ dA वेक्टर के डायरेक्शन में। और इस आवेश के द्वारा बिल्कुल इस सतह से लंबवत बाहर की तरफ ही E की भी डायरेक्शन होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी। तो ठीक है, dA और E वेक्टर दोनों के दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। इस वजह से इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 अंश होगा। बता दें, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था कि गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम को सत्यापित किया था। तो वहाँ पे भी इसी तरीके से कुछ काम किया गया था। देखिए कैसे हम क्या करते हैं, उस बाहर पॉइंट P के लिए हमारा पॉइंट क्या है, यहाँ का P पॉइंट है। इसी पॉइंट P पर हम जानना चाहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उस गोलीय कोष के कारण या आवेशित गोलीय कोष के कारण। तो बाहर बिंदु P पर आवेश, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो बाहर उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस dA जो एरिया है उससे संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, d phi E हो, तो कितना लिख पाएंगे, d phi E इज इक्वल टू E डॉट E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ठीक, तो E डॉट dA वेक्टर को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो E इंटू dA cos 0 आएगा। cos 0 की वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ से ओवरऑल क्या लिख पाएंगे, d phi E इज इक्वल टू E इंटू dA। और फिर से क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। समाकलन कर देने से क्या हो जाएगा, ये पूरा phi E में कन्वर्ट हो जाएगा। phi E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dA वेक्टर हो जाएगा, सॉरी dA ओनली। और ये क्लोज इंटीग्रेशन E क्या है, यहाँ के लिए कांस्टेंट होगा, तो E क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और ये क्लोज इंटीग्रेशन सिंबल किसके साथ ऑपरेट हो जाएगा, dA के साथ। और dA के लिए ओवरऑल वैल्यू कभी हमने बताया ये क्या है,
एक गोलीय कोष है, ये भी गॉसियन सरफेस भी क्या है, एक गोलीय कोष है, इसलिए इतनी की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं 4πr²। तो ठीक है, चलिए लिख देते हैं 4πr²। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू ओवरऑल क्या मिलेगा, E इंटू 4πr²। ठीक, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। चलिए बना लिया फर्स्ट। फिर गॉस का नियम क्या कहता है भाई, गॉस के नियम से क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q/ε0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड को अगर कंपेयर किया जाए तो LHS क्या है, दोनों का सेम है। तो अगर LHS सेम है तो RHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0 हो जाएगा। और यहाँ से E इज इक्वल टू निकालते हैं तो 1/4πε0 इसको सेट कर लिए इसके साथ इंटू Q/r²। ये तो हम ये जान चुके हैं बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इस फॉर्मूले से ऐसा लगता है कि जो टोटल आवेश इस गोलीय कोष के ऊपर था वो असल में क्या लग रहा है कि सेंटर पर है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वो सभी आवेश कहाँ होते हैं, उसके सतह पर होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि टोटल उसका आवेश कहाँ पर है, उसके केंद्र पर है। इस फार्मूले से इसी हिसाब से पता चलता है। ठीक, यहाँ तो इसको आके क्वेश्चन नंबर हम थर्ड बना देंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, सिग्मा इज इक्वल टू Q/4πr²। गोलीय कोष के लिए, गोलीय कोष के लिए, ठीक, गोलीय कोष के लिए सिग्मा इज इक्वल टू Q/4πr² होता है। और यहाँ से Q इज इक्वल टू अगर हम लिखेंगे तो सिग्मा इंटू 4πr² हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा टर्म आके इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में। और इक्वेशन नंबर थर्ड में Q आया है तो इसके प्लेस हम लिखेंगे समीकरण थर्ड से, या इक्वेशन थर्ड से क्या लिख पाएंगे, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q की जगह पर सिग्मा इंटू 4πr²। यहाँ से अपान में क्या है r², इस r² को भी हमने लिख दिया। 4π से 4π क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा ओवरऑल, E इज इक्वल टू 1/, या फिर ऐसे सिंपली लिखें सिग्मा अपान ε0 इंटू क्या हो जाएगा r² कैपिटल का अपान r² स्मॉल का। ये हो जाता है अपना क्या चीज़, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस सेंटर से बिंदु P पर उत्पन्न। ठीक, चाहे आप इसको कहिए या फिर इसको कहिए, ज़्यादा उचित इसको कहना होता है क्योंकि टोटल आवेश इसके सेंटर पर नहीं है, कहाँ है, उसके सतह पर है, पृष्ठ पर है। तो पृष्ठ की बात करेंगे तो सिग्मा को इन्वॉल्व करना बेहद ज़रूरी होगा। ठीक, तो ये हम लोग जाने कि किसी गोलीय कोष से अगर बाहर की बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करने के लिए तो हम इस सभी स्टेप को इस्तेमाल करके यहाँ तक आएंगे। अब अगर की बात ये कर ली जाए कि उस गोलीय कोष के सतह पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, अगर ये जानना है तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, सारा प्रोसेस बिल्कुल ऐसे करते चलते जाएंगे। परिवर्तन क्या कर देना है, जहां हम स्मॉल r इस्तेमाल कर रहे थे वही स्मॉल r की जगह क्या इस्तेमाल कर लेंगे, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। जो ही स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू r² बाई कैपिटल R²। ये भी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल, E ε0 करके ये निकल के आता है। और पूरा इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो परिवर्तन यानी हम बाहर के लिए जाने, बाहर के साथ साथ हम क्या करेंगे, अगर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इस्तेमाल कर लेंगे तो यह इसी फार्मूले से हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर, उस गोलीय कोष के सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ठीक, ये तो बात डन हो गई।